नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। साथियों, अब तक जियो आ जाना चाहिए था। जियो न देने के पीछे कोई भी रीज़न नहीं है। पहले आश्वासन दे दिया गया था जिस दिन शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर धरना था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट होकर के अपनी बात को रख रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि सर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। वहाँ पर एक आश्वासन मिल जाता है कि कल भी शासनादेश आ सकता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें अच्छे से पता रहा होगा अधिकारियों को, और हम लोग बहुत भरोसा करते हैं, बहुत उम्मीद रहती है। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो हज़ारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि अगर सर ने ऐसा बोला है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि अभी आगे ऐसी कोई भी कन्फर्म चीज़ें निकल कर के नहीं आ रही हैं कि हाँ शासनादेश इतने दिनों में या फिर इस डेट तक लगभग आ सकता है। ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, और कहीं से कोई भी देखिए झूठे आश्वासन या फिर अनुमान से चीज़ें बताना भी बिल्कुल उचित नहीं है। इससे केवल और केवल नुकसान अभ्यर्थियों का होना है। कुछ न कुछ आप देखेंगे कि कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिनका जो सत्य नहीं होती हैं, लेकिन इस तरह की बातें भी कहीं न कहीं शेयर हो जाती हैं। तो इस तरह की बातों पे आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कोई बात नहीं, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, सीट वृद्धि के साथ भर्ती का जल्द शासनादेश जारी हो, भर्ती पूरी हो, अधिकतम पदों पर चयन सूची जारी हो। बस हम लोगों की यही माँग है, आप लोगों की यही माँग है। साथियों, इसी क्रम में कल शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे। पीएनपी पर नहीं, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर, जहां पर एडी बेसिक सर बैठते हैं, उप शिक्षा निदेशक जी बैठते हैं। इसके पहले जहां पर धरना दिया गया था वहीं पर दोबारा से अभ्यर्थी एकत्रित होंगे, और धरना प्रदर्शन यहाँ पे कोई वर्ड बोलना ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छात्र अभ्यर्थी अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि अधिक से अधिक पदों पर ही चयन सूची जारी हो। जिस तरह से सीटें हैं और जितने अभ्यर्थी फॉर्म आवेदन करेंगे, उसको देखते हुए कट ऑफ कितनी हाई चली जाए कुछ पता नहीं है। और आपकी भर्ती में ऐसा है कि अगर 1500 सीटें भी बढ़ जाती हैं, कट ऑफ में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है 3, 4, 5 नंबर तक का अंतर देखने को मिल जाए, या आप लोग खुद देखेंगे। इसलिए सीट वृद्धि होना बहुत आवश्यक है आपकी भर्ती में। बाकी देखिए, पद बहुत अधिक खाली हैं विद्यालयों में। सभी अध्याचन भी आ पाए कि नहीं आ पाए, या फिर वर्तमान में सभी अध्याचन के पद कितने हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कम 10,000 से भी ज़्यादा पद खाली होने चाहिए। आप सोचिए, 3,000 से ज़्यादा विद्यालय हैं। हर विद्यालय में, हर क्लास में कई सेक्शन होते हैं। जो एडेड के विद्यालय होते हैं वहाँ बच्चों की संख्या ठीक होती है, कई टीचरों की आवश्यकता होती है उन्हें। ऐसा तो नहीं कि एक टीचर हर सेक्शन में एक साथ पढ़ाएंगे एक ही विषय को। तो हर विद्यालय में 2-3 टीचर हर विद्यालय में कम से कम आवश्यकता होगी वर्तमान में। मैं कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ साथियों। बाकी आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने स्तर से भी पता किया होगा अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो भी एडेड के विद्यालय होंगे जूनियर वाले। तो पदों की संख्या तो पर्याप्त खाली है, लेकिन कम से कम 5-6 हज़ार पदों पर तो कम से कम ये भर्ती पूरी हो। साथियों, इसके बाद 27 को भी SCERT लखनऊ में अभ्यर्थी एकजुट होंगी अपनी मांगों को लेकर के। तो जो भी लखनऊ पहुंचने में जो भी सक्षम हो आप लोग, तो आप लोग प्लीज़ इस मुहिम में साथ दीजिए। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी भर्ती के लिए अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए आपको कोशिश करना चाहिए। आप ये ना सोचिए कि कौन जा रहा है, कौन नहीं गया, आप नहीं गए या वो नहीं गए, ऐसा नहीं। एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप लोग ज़रूर इस मुहिम का हिस्सा बने। इसी तरह से जो साथी कल के लिए, कल की मुहिम में आप साथ दे सकते हैं, प्रयागराज में कल रहेगा, परसों लखनऊ में रहेगा। 27 को लखनऊ में सुबह 8-9 बजे तक पहुंच जाइए, ज़्यादा लेट ना हो, ताकि 10 बजे से अपना धरना स्टार्ट हो जाए। इसी तरह से कल की डेट में प्रयागराज पर सेम चीज़ें हैं। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय, जहाँ पर एडी बेसिक सर बैठते हैं, AG ऑफिस के पास में है ये। और इसी तरह से लखनऊ में SCERT। आप में से जो भी अभ्यर्थी कल प्रयागराज जा सकते हैं या फिर परसों लखनऊ जा सकते हैं, लखनऊ के आसपास के आप अभ्यर्थी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे थोड़ी हमें भी हिम्मत मिलती है, हमें भी लगता है कि नहीं, आप लोग जो भी संघर्ष हमारे साथी हैं उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। तो इनसे कहीं ना कहीं बाकी साथियों का भी हौसला बढ़ता है, उनका भी मनोबल बढ़ता है। मिड मार्च 15 मार्च के आसपास कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। मतलब 15 मार्च में 1 दिन 2 दिन आगे या पीछे दोनों हो सकता है। 15 से पहले भी हो सकता है, 15 के बाद भी जा सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 10 मार्च मान के चलते हैं, 10-12 मार्च तक मान के चलते हैं कि उसके बाद आचार संहिता फिर कभी भी लग जाएगी, कभी भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद फिर एक नया बहाना हो जाएगा। हालांकि भर्ती तब भी की जा सकती है, लेकिन हम लोग जानते हैं अच्छे से कि
जब चीज़ें बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है तब तो यहाँ पर जियो जारी हुआ नहीं, अभी तक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई नहीं। जब आचार संहिता रहेगा तब ये लोग कितनी सक्रियता दिखाएंगे ये हम लोग समझते हैं। तो फिलहाल में ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं रखना है कि आचार संहिता में ये भर्ती आपकी भर्ती में कुछ प्रोसेस करेंगे ये लोग। हाँ, एक बार प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उसके आगे की प्रक्रिया बिल्कुल हो सकती है। सीट वृद्धि का मुद्दा सर्वोपरि रहेगा, चाहे लखनऊ में चाहे प्रयागराज में। अब सीट बढ़े या ना बढ़े साथियों, ये तो आप लोगों का भाग्य, देखते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या डिसीजन लेते हैं। बाकी कोशिश किया जा रहा है, कोशिश जितना हो सकता है उस स्तर से किया जा रहा है। बाकी साथियों कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है, लेकिन वो चीज़ें हम लोग बहुत पहले से एक्सपेक्टेड चीज़ें कहीं से पता चलती है, उन पे भरोसा ही नहीं होता है। सच्चाई यही है साथियों कि भरोसा ही नहीं होता। जिस दिन जियो आ जाएगा, चयन सूची आ जाएगी, उसी दिन हम लोग मानेंगे कि हाँ भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है, शुरू हो गई है भर्ती आपकी। जिस दिन भर्ती पूरी हो जाएगी हम लोग मान लेंगे भर्ती पूरी हो गई। बाकी कोई भी चीज़ें कहीं से भी पता चलती हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब सीधे सीधे जियो चाहिए। और अधिकतम पदों पर भर्ती को लेकर के शासन स्तर से या जो भी उसमें अनुमति ली जानी है, उसमें जो भी चीज़ें होनी है उस पर निर्णय लिया जाए, सीट वृद्धि के साथ ही चयन सूची जारी हो। तो कल की मुहिम के लिए जो भी अभ्यर्थी साथ दे सकते हैं, जो भी कम से कम प्रयागराज के नज़दीक के हों साथियों, एटलीस्ट जो प्रयागराज के हों, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर चले जाइएगा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। बाकी देखते हैं कल कुछ अगर सकारात्मक हुआ, नहीं तो उसके बाद फिर परसों के लिए फिर SC/ERT लखनऊ के लिए तैयारी है। वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।